हेलो एवरीवन, रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर थर्ड का देखिए एग्ज़ाम का एसएससी पेपर है। ये मैंने जेबीआर का मांगा है एक स्टूडेंट से, तो उसने भेजा है, तो मैं सोचा कि चलिए रांची यूनिवर्सिटी में सब क्वेश्चंस आते हैं, सो मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए करवा देता हूँ। और मैं पहले भी 2 वीडियोज़ अपलोड कर दिया, तो आप देख लीजिए उन्हें। उसके बाद चलिए इसको समझते हैं। सिंपल पेपर है। देखिए आपका जो रांची यूनिवर्सिटी है वो आपका 3 आवर का एग्ज़ाम आप लेते हैं। 3 आवर का होगा, जिसमें से 75 क्वेश्चंस आपके रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ 100 क्वेश्चन है, तो और प्रैक्टिस हो जाएगा। इतना आप इधर कर लिए, और 2 वीडियोज़ मैंने उधर 10 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन उधर कराया है, तो इतने में से तो आपको काफ़ी क्वेश्चन बन जाएंगे। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन क्या बोलते हैं। वीडियो अच्छे लगेंगे तो लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि अभी सेमेस्टर 4 का मैं पढ़ाऊँगा। तो चलिए समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि पी रोम स्टैंड फॉर। तो पी रोम जो है वो किसके लिए स्टैंड करता है? तो पी रोम जो है ये प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, आपका सी ऑप्शन। यहाँ पे जो होगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो आपका पहला का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो इसको आप याद कर लीजिए, फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म तो आपका आएगा ही आएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन टू में बोल रहा है कि आर डी रैम जो होता है वो होता है रैम्बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये आपका इसमें भी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डीवीडी स्टैंड फॉर। तो डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल वीडियो डिस्क होता है। तो इसका 3 का जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि यूएसबी स्टैंड फॉर। तो यूएसबी का ऑप्शन क्या दे रहा है? देखिए यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। ये सब जो आपका फुल फॉर्म है, तो ये सब आप याद कीजिए, ताकि आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प होगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 5 में कि अर्पनेट स्टैंड फॉर। तो अर्पनेट जो स्टैंड होता है वो होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये जो होता है नेटवर्क जो है, ये आपका अर्पण का फुल फॉर्म हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ एन एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो देखिए इसके लिए आपका जो होगा .exe होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर आप 7 में आ जाइए। 7 में बोल रहा है कि व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ स्लाइड प्रेजेंटेशन फाइल। तो बोल रहा है कि अब कोई भी चीज़ हम लोग प्रेजेंटेशन में तो पीपीटी में, तो .ppt हो जाएगा आपका इसका आंसर। 7 का ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर देखिए, व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ अ वर्डपैड फाइल। तो वर्डपैड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन होता है .rtf। एक्सटेंशन मीन्स वहाँ से ओपन होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हाउ कैन बी गेट डायरेक्ट हेल्प इन एप्लीकेशन इन कंप्यूटर। बोल रहा है कि हाउ कैन बी गेट डायरेक्ट हेल्प इन एप्लीकेशन इन कंप्यूटर। तो F1 F2 हेल्प आर ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 10 है, ब्लैंक है, मेंटेन बोथ लेफ्ट एंड राइट एलिगमेंट। तो इसमें जो आपका हो जाएगा लेफ्ट राइट बैकबोन, और फिर है आपका यूजनेट, और फिर न्यूज़ ग्रुप, है ना। तो आपका इसमें 10 का हो जाएगा सी नंबर, यूजनेट। तो आप इससे भर लीजिएगा, यूजनेट मेंटेन बोथ लेफ्ट एंड राइट एलिगमेंट, ये हो जाएगा आपका। फिर 10 हो गया। अब यहाँ 11 में आ जाइए। सॉरी, ये ऑप्शन है आपका 10 में, सॉरी 10 में मेंटेन्स बोथ लेफ्ट एंड राइट एलिगमेंटेड। तो ए राइट, और फिर है जस्टिसफाई होगा, सॉरी जस्टिसफाई। इस ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 10 में। 11 का देखिए, शॉर्टकट फॉर मिनिमाइजिंग ऑल द ओपन विंडोज। तो शॉर्टकट फॉर मिनिमाइज ऑल द ओपन विंडोज के लिए क्या है? विंडो प्लस डी है, वो मिनिमाइज हो जाता है। उसके बाद 12th नंबर है, ब्लैंक इज यूज टू कॉपी इमीडिएट अपर सेल डाटा इन एक्सेल। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कंट्रोल प्लस सी से आप कॉपी कर सकते हैं ना, जानते हैं कॉपी करना, कंट्रोल प्लस सी से, कंट्रोल प्लस बी से पेस्ट हो जाता है, ये सब। उसके बाद है, ए प्रोग्राम डैट इज यूज टू व्यूज वेबसाइट इज कॉल्ड अ ब्राउजर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 14 में देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ
ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन, तो ये आपका जो हो जाता है सैटेलाइट DSL या फिर डायल अप, तो डायल अप आपका हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन, तो इसका C करेक्ट हो जाएगा। ए टाइपिकली मॉडर्न कंप्यूटर यूजेस, तो इसमें LSI हो जाएगा चिप्स, तो बी करेक्ट होगा 15 का। 16 में देखिए व्हाट इज़ द टर्म ऑफ अनसॉलिटेड ईमेल, तो इसमें स्पैम ऑप्शन दिया है और यहाँ दिया है बैकबोन पे, यूजनेट और न्यूज़पेपर न्यूज़ ग्रुप। तो इसमें बोल रहा है क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द टर्नअप ऑफ द अनसॉलिटेड ईमेल, तो यूजनेट हो जाएगा इसका ऑप्शन, या फिर यूजनेट नहीं होगा, 16 है ना। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ द टर्म फॉर यूजनेट, तो हमको तो लग रहा स्पैम ही होगा इसमें। हाँ, तो ए करेक्ट हो जाएगा, 16 का ए करेक्ट होगा। तो ये आपका हो गया 16 तक। अब चलिए 17 देखते हैं। सेंडिंग एन ईमेल इज़ सिमिलर टू, सेंडिंग एन ईमेल इज़ सिमिलर टू, तो राइटिंग ए लेटर, ये भी सही है। सेंडिंग ए पैकेज ऐसा होता नहीं है, टॉकिंग ऑन द टेलीफोन, ईमेल से तो टॉकिंग करते हैं नहीं, राइटिंग ए लेटर, वहाँ पर लेटर लिखते हैं ईमेल करने के लिए। 18 नंबर देखिए, इंटरनेट इज़, तो इंटरनेट क्या है, एक वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर विच यूज ए कॉमन प्रोटोकॉल टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर, तो इंटरनेट ये है ना कि एक दूसरे से कनेक्ट करता है, बात करवाता है, प्रोटोकॉल वगैरह जो भी है, तो आपका ए करेक्ट होगा। 19 में देखिए द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग टू द इंटरनेट अकाउंट, तो इसमें जो होगा आपका लॉगिन हो जाएगा। अब आगे देखते हैं 20 नंबर में। 20 नंबर बोला कि स्मार्ट कार्ड इज, तो स्मार्ट कार्ड क्या है, ये है माइक्रो प्रोसेसर कार्ड, तो ये आपका 20 का हो जाएगा आपका सी। उसका 21 देखिए व्हाट इज इंटरनेट, अभी जस्ट बताए इंटरनेट क्या है, तो वहाँ पे दूसरा ऑप्शन था, अब यहाँ देखिए ऑप्शन है सिंगल नेटवर्क, फिर ए वास्ट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क, तो यही है अलग अलग नेटवर्क है, तो आपका बी करेक्ट हो जाएगा 20 का, 21 का। अब 22 देखिए, 22 में बोल रहा है कि टू ज्वाइन द इंटरनेट द कंप्यूटर हैज़ टू बी कनेक्टेड टू, तो ये ऑप्शन है इंटरनेट, ये है, फिर इंटरनेट सोसाइटी है, इंटरनेट सर्विस है, फिर डिफरेंट है, तो ये सब में से आपको ऑप्शन जो होगा टू ज्वाइन द इंटरनेट द कंप्यूटर हैज़ टू बी कनेक्टेड टू अ, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, ये आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 23 में देखिए इंटरनेट एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डाटा ओवर द वायर ऑफ अ लोकल टेलीफोन नेटवर्क इज प्रोवाइडेड बाय, तो ये जो होता है ये डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन के लिए होता है, तो आपका बी करेक्ट हो जाएगा 23 का। 24 देखिए ISP एक्सचेंज इंटरनेट ट्रैफिक बिटवीन देयर नेटवर्क्स बाय, ये तो है कि इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट से हो जाएगा आपका, तो 24 में। 25 देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोटोकॉल्स इज यूज्ड इन द नेटवर्क, तो नेटवर्क में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, DNS, HTTP और DNS, आपका डी करेक्ट होगा। 26 में स्टोरेज विच स्टोर्स और रिटेन्स डाटा आफ्टर पावर ऑफ इज कॉल्ड, तो नॉन वोलेटाइल में जाता है ना, जैसे सेकेंडरी मेमोरी में ना चल जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। उसके बाद 27 है अ परमानेंट मेमोरी विच हैज डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर अ स्टार्टअप द कंप्यूटर एंड डज नॉट इरेज डाटा आफ्टर पावर ऑफ, तो पावर ऑफ के बाद जो डाटा इरेज नहीं होता है उसको कौन सा ये बोलते हैं, तो उसमें जो होता है, आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में फिर से पढ़ना पड़ेगा, 27 है ना, तो ए परमानेंट मेमोरी विच एल्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर स्टार्टअप एंड कंप्यूटर एंड डज नॉट इरेज डाटा आफ्टर पावर ऑफ, तो पावर ऑफ बताइए होने के बाद डाटा इरेज नहीं होता है, तो इसमें हमको लग रहा है कि आपका होगा 27 का रोम में सेकेंड मेमोरी जस्ट ऊपर में बताया कि नॉन वोलेटाइल है, तो रोम भी है, तो उसमें आपका इरेज नहीं होता, तो इसका डी करेक्ट हो जाएगा 27 में। 28 देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग मेमोरीज मस्ट बी, विच ऑफ द फ्लोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश्ड मैनी टाइम्स पर सेकेंड, तो इसमें जो डायनेमिक रैम आपका हो जाएगा,
तो डी करेक्ट होगा। 29 में हो जाएगा कि USB टाइप स्टोरेज। तो USB टाइप स्टोरेज डिवाइस कैसा डिवाइस है? USB सेकेंडरी मेमोरी है। और जैसे कि पेन ड्राइव वगैरह जो लगाते हैं वो सब तो सेकेंडरी मेमोरी में आता है, क्योंकि वो सब में डाटा कभी डिलीट नहीं होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेसेस द कॉमन डाटा एलिमेंट इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो इसमें आपका हो जाएगा विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेसेस द कॉमन डाटा एलिमेंट इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो इसमें आपका आ जाएगा कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डाटाबेस। तो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 20 हो गया, ये 30 हो गया। 31 में देखिए विच डिवाइस इज यूज टू बैकअप द डाटा। अब डाटा में कौन सा है? फ्लोटी डिस्क, टैप, ये सब सेकेंडरी मेमोरी। तो ये आपका यूज बैकअप डाटा के लिए सब आपका काम आता है। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा 31 में। 32 देखिए ए हाफ बाइट इज नोन एज, हाफ बाइट को क्या बोलते हैं? नेबल भी बोलते हैं। और 33 में देखिए मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज। अब मेन मेमोरी जो कंप्यूटर का होता है तो उसमें क्या होता है? एक्सटर्नल, इंटरनल या फिर बोथ। ये 33 में देखिए, तो 33 में आपका मान लीजिए मेन मेमोरी में ना, मेन मेमोरी इंटरनल मेमोरी ही होता है। तो 33 का ए करेक्ट होगा। 34 में देखिए व्हाट इज़ द परमानेंट मेमोरी बिल्ड इनटू योर कंप्यूटर कॉल्ड। बोल रहा है कि व्हाट इज़ द परमानेंट मेमोरी बिल्ड इनटू योर कंप्यूटर कॉल्ड। तो मेन परमानेंट मेमोरी का तो रोम होता है, तो आपका बी करेक्ट होगा। 35 में कि रैम इज़, तो रैम कैसा मेमोरी? मेन मेमोरी होता है। रैम जो होता है वो मेन मेमोरी होता है, तो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 36 में देखिए ब्लैंक है, इज़ द परमानेंट मेमोरी बिल्ट इनटू योर कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो परमानेंट मेमोरी को रोम बोलते हैं। और ये तो पता चल गया कि परमानेंट जैसे नॉन वोलेटाइल में भी सब आता है। उसके बाद है 37 में मैग्नेट टैप इज़ नॉट प्रैक्टिकल फॉर एप्लीकेशन वेयर डाटा मस्ट बी क्विकली रिकॉल्ड बिकॉज टैप इज़ ए सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम। तो आपका 37 का बी करेक्ट होगा। What is the main advantage of magnetic core memory over semiconductor RAM memory? तो उसमें जो 38 में जो होगा, 38 का ऑप्शन देखिए आपका दिया हुआ है 38 में कि व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ मैग्नेटिक कोर मेमोरी ओवर सेमीकंडक्टर रैम मेमोरी। तो इसमें जो होता है मोर कॉम्पैक्ट एंड स्मॉलर, ये आपका होगा नहीं। फिर मेमोरी इकोनॉमिकल, ये भी नहीं होगा। ए बाइट डज नॉट हैव टू राइट अप, ये भी नहीं होता। नॉन वोलेटाइल ही आता है, तो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 39 में देखिए हार्ड डिस्क ड्राइव्स आर कंसिडर्ड। तो हार्ड डिस्क हम लोग किस में कंसिडर करते हैं? नॉन वोलेटाइल में, जैसे पेन ड्राइव, DVD, ये सब जो होता है। फ्लश क्या? रोम है, तो आपका रोम हो जाएगा 40 में। 41 देखिए permanent instruction that the computer uses when it is turned on and that cannot be changed by other instruction are contained in। तो ये जो आपका होता है रोम होता है। देखिए अब ये कि इसमें समझाना ऐसा कुछ है नहीं कि ये होता है, बस इतना समझिए कि आपको याद करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बस अभी चीज़ें के ऑप्शन है, एक बार देख लीजिएगा तो आपके एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन दिखे तो आप आराम से ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि आज पढ़ा हुआ ऐसे भी कल तक याद रह ही जाता है, उसके बाद फिर लोग भूल जाते हैं। 42 में देखिए फ्लैश मेमोरी इज कॉल्ड। तो फ्लैश मेमोरी इज कॉल्ड कैसा? अभी जस्ट ऊपर में पढ़े, फ्लैश मेमोरी जो है रैम है। 43 में देखिए विंचेस्टर डिस्क इज, विंचेस्टर कैसा? डिस्क स्टैक्स है, तो आपका ए करेक्ट हो जाएगा 43 में। 44 देखिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट ऑपरेट ऑन वन और मोर इनपुट सिंगल टू प्रोड्यूस स्टैंड आउटपुट। तो 44 में सर्किट जो सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट या फिर लॉजिक, ये तो आपका 44 में जैसे लॉजिक सिंगल ही आपका आंसर हो जाएगा। तो 44 का सी करेक्ट होगा। तो इसको देख लीजिएगा, ये सब याद, इसको मैं आंसर ठीक नहीं किया तो ये मैं आपको बता दिया कि 44 का 6 होगा, 3 होगा लॉजिक सिग्नल्स। उसके बाद 45 देखिए ए ब्लैंक गेट
gives the output as 1 only if all the input single are 1। तो इसमें आपका एंड आ जाता है, जैसे कि एंड गेट, नॉर गेट, ऑट गेट है ना, तो ये आपका काफ़ी हेल्प होने वाला है। जब ए गेट गिव्स द आउटपुट हैज एज 1 ओनली इफ द ऑल इनपुट सिंगल आर, जब सब इन सिंगल 1 देगा तो इसमें एंड गेट होता है, तो एंड हो जाएगा। द बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ एन और गेट इज ए प्लस बी हो जाता है आपका, तो 46 का सी करेक्ट होगा। 47 देखिए, द गेट विच इज यूज टू रिवर्स द आउटपुट ऑब्टेन्ड इज, तो इसमें आपका नॉट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग गेट विल गिव अ 0 व्हेन बोथ ऑफ इट्स इनपुट आर 1, तो नैन गेट आपका हो जाता है, सो सी करेक्ट होगा। उसके बाद व्हेन लॉजिक गेट आर कनेक्टेड टू फॉर्म ए गेटिंग लॉजिक नेटवर्क इज कॉल्ड, कॉम्बिनेशनल हो जाएगा आपका, कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है, तो आपका 49 का ए करेक्ट होगा। तो ये सब आप थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा बहुत आपको याद करके रहना होगा। बीच ऑफ द फ्लोइंग गेट गिव्स 0 व्हेन बोथ ऑफ इनपुट्स आर 1, जब दोनों इनपुट 1 देते हैं तो आपका नैन गेट आता है। 49 का हो गया। 50 देखते हैं। द यूनिवर्सल गेट दैट कैन बी यूज टू इम्प्लीमेंट बाई बैलून, तो एक्सप्रेशन इज नैन, तभी ये आपका हो जाएगा। 51 में आपका हो जाएगा द गेट विच इज कॉल्ड एंड इन्वर्टेड इज कॉल्ड नॉट हो जाता है, तो नॉट गेट हो जाएगा। उसके बाद 52 में हो जाता है द एक्सप्रेशन ऑफ एक्स और गेट इज, तो ए डैश बी प्लस ए बी डैश, तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो ऑपरेटिंग है, लिनक्स भी ऑपरेटिंग है, डॉस भी है, तो आपका जो हो जाएगा ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 54 में हो जाएगा व्हाट इज़ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द फाइल नेम्स इन डॉस, तो जो भी मैक्सिमम लेंथ जो होगा फाइल डॉस में वो आता है 8। 55 में आपका हो जाएगा व्हेन वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप, तो ऑपरेटिंग सिस्टम पहला बार डेवलप कब हुआ था, 1950 में, तो आपका 55 का आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अब 56 के बाद 57 ये सब हम लोग देखते हैं। उसके बाद देखिए 56 में बोल रहा है कि वेयर MS विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम प्रपोज, तो इसमें आपका हो जाएगा 1994, 1919 में, तो 1992, 1985 में आपका आंसर, तो इसका जो आपका होगा 56 का वो डी करेक्ट होगा। तो ये सब आप लिख लीजिए क्योंकि इसमें टिक मारा हुआ नहीं है। और इसका PDF चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। उसके बाद 57 देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड, तो नोटपैड का एक्सटेंशन क्या है, .txt है, तो इसमें तो ए ही ऑप्शन दिख रहा है, तो ए करेक्ट हो जाएगा। 58 का देखते हैं। व्हाट एल्स इज ए कमांड इंटरप्रेटर कॉल्ड, तो प्रमोट तो होगा, कर्नल होगा, नहीं सेल करेक्ट हो जाएगा आपका। 58 का सी करेक्ट होगा। अब 59 देखते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FAT, तो इसका फुल फॉर्म जो होता है फाइल एलिवेटेड टेबल, तो नहीं, फाइल एलोकेशन, हाँ ये आपका हो जाएगा बी, तो 59 का जो होगा बी करेक्ट होगा, तो इसको आप याद कर लीजिए फुल फॉर्म। अब हम लोग देखते हैं इधर 60 क्वेश्चन। BIOS इज यूज, तो BIOS पता है किसके लिए यूज होता है, बाई ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तो ऑप्शन ए ही दिख रहा है साफा, तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा। 61 में देखिए व्हाट इज द मीन ऑफ द बोटिंग इन द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेन बोटिंग क्या है, तो आपका इसमें हो जाएगा रीस्टार्टिंग कंप्यूटर, तो पहला ही ऑप्शन इसमें भी है, व्हाट इज़ द मेन ऑफ द बोटिंग से पहले रीस्टार्ट वाला, तो ये आपका 61 का ए करेक्ट होगा। फिर हम लोग देखते हैं 62 में द हॉरिजॉन्टल बार एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन इज कॉल्ड टास्क बार, तो ये आप सही बात है, जब भी कोई भी कंप्यूटर है ऐसा इस तरह का रहता है तो ऊपर वाला को टास्क बार बोलता है, तो ये आपका ए करेक्ट हो जाएगा 62 में। 63 में देखिए व्हेन द टेक्स्ट इज प्रिंटेड और टाइप्ड
लेंथ वाइज इज कॉल्ड लैंडस्केप पोर्ट्रेट, तो आपका पोर्ट्रेट हो जाएगा। तो ऑप्शन जो होगा बी करेक्ट होगा 63 का। तो इसको देख लीजिए। 64 देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग फार्मूला इन एक्सेल इज करेक्ट टू फाइंड सम ऑफ सेल B1 B2 एंड B3। तो इसका फार्मूला जो होता है वो देखिए, सम जो होता है सम B1 और इधर B3 हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 64 का। 65 देखते हैं। विच स्पिरिट सीट सॉफ्टवेयर इज मोस्ट सुटेबल फॉर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। तो बोलता है विच स्पिरिट सीट सॉफ्टवेयर इज मोस्ट सुटेबल फॉर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट होता है तो MS एक्सेल में होता है, हम लोग देखे हैं कभी दुकान पे। तो आपका जो होगा 65 का हो जाएगा बी करेक्ट। उसके बाद 66 देखते हैं। स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम डैट allows यूजर टू यूटिलाइज इन स्पेसिफिक एप्लीकेशन इन क्लासिफाइड एज। तो 66 में आपका स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम डैट allows यूजर टू यूटिलाइज्ड इन स्पेसिफिक एप्लीकेशन इज क्लासिफाइड एज एप्लीकेशन प्रोग्राम होना चाहिए। बी करेक्ट होगा इसका, तो इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद 67 देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम प्रोग्राम इंक्लूडेड। तो एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्राम इंक्लूडेड ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर। कोई भी एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर। तो आपका 67 का यही करेक्ट होगा। 68 देखते हैं। अब आगे देखते हैं। 68 में आपको बताना था ना, तो चलिए 68 समझते हैं। ट्रांसलेटर फॉर लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेयर टर्म्ड एज। तो इसमें आपका जो हो जाएगा ट्रांसलेटर फॉर लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेयर टर्म्ड एज। तो असेंबलर आपका हो जाएगा 68 का ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 69 देखते हैं। प्रोग्राम इन एजुकेशन इज कॉल्ड। तो इसमें आपका हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा प्रोसेस। तो आप ये सब याद कर लीजिएगा ताकि आपका कुछ हेल्प हो जाएगा। उसके बाद 70 में देखिए, बोलता है इंसर्ट फिर पेज ब्रेक इज कॉल्ड। इसमें ब्रेक इन ए पेज, तो एक पेज में ही तो होता है, इसमें ए करेक्ट हो जाएगा 70 में। 71 देखिए। फाइंड कमांड इज विच मेन्यू। तो इसमें ए करेक्ट आपका हो जाएगा। अब देखते हैं फाइंड 71 में देखते हैं। फाइंड कमांड इज इन विच मेन्यू। तो इसमें 70 में ए हो जाएगा एडिट में। ईमेल इज वन ऑफ द ऑप्शन ऑफ। तो ईमेल इज वन ऑफ द ऑप्शन इंसर्ट फॉर्मेट टूल बार, या फिर क्या हो जाएगा। तो इसमें नन ऑफ दीज हो गए कि ईमेल हम लोग इस समय से कुछ नहीं होता। 73 देखिए। टू मूव द इंड ऑफ द डॉक्यूमेंट प्रेस बाय की। तो बोलता है कि इंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, इसको प्रेस करने के लिए आपको क्या करना होगा। तो ये तो तीनों में से दिख नहीं रहा है। डी में क्या दिया हुआ है, कंट्रोल प्लस इंड। तो आपका डी करेक्ट हो जाएगा 73 में, कंट्रोल प्लस इंड होता है। उसके बाद 74 देखिए। द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड ए कॉलम इज इन अ वर्कशीट इज नॉन एज। तो इसमें आपका 74 का हो जाएगा बी ऑप्शन, सेल। उसके बाद आपका 75 में देखिए। फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन कैन बी सीन ऑन मेन्यू। तो इसमें आपका हो जाएगा आई थिंक मेन्यू एडिट ऑप्शन 75 में, यस। तो एडिट ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 75 का। आप 76 देखिए। व्हाट इज द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब हेक्साडेसिमल ये तो नेमिंग से पता चल रहा है ना, हेक्सा है कि ये है। तो आपका हेक्सा में 8 जो होता था, इसमें 76 का सी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी 76 हेक्सा ना, तो 16 होना चाहिए। 76 में सी, तो आपका सी बी करेक्ट होगा। 16 आता है हेक्साडेसिमल में। इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम द डिजिट कमिंग आफ्टर 9। तो इसमें जो हो जाता है वो ए आता है आपका 9 आफ्टर 9 के बाद। तो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 78 में बोलता है कन्वर्ट 25 इंटू, इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो कन्वर्ट जब कीजिएगा देखिए 25 आप कैसे लिखिएगा। 25 को आप लिखिए
25 को लिखेगा 16 + 8 = 1, इस तरह से। तो आपका 110012 आएगा। अगर ये नहीं समझ में कमेंट कीजिएगा सर इसको कैसे किए, तो हम इसका अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे। सेम इसी तरह से आपका ये कन्वर्ट करने वाला है। कन्वर्ट इज टू बी द, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 80 क्वेश्चन देखिए, हम 80 वाला समझा देते हैं। 80 वाला काफ़ी इजी है, ये सब आपको आना चाहिए। 1 2 5 6 है, इसको कन्वर्ट करना, तो बस इसको डिवाइड 2 से करते जाइए और वहाँ से देख लीजिए। तो यहाँ से आपका 80 वाला बन जाएगा। तो 80 का जो आंसर आएगा आई थिंक सी आने वाला होगा आपका, देख लीजिएगा सी करेक्ट होगा इसमें। रिप्रेजेंट बेस 10 होने से आपका, तो इसमें सब सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। तो आप इसको एक बार देखिएगा, जो नहीं बनेगा 81 82 तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा। 83 में देखिए, 83 बोल रहा है कि द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस यूज टू इंटायर अल्फा न्यूमेरिक डाटा। आप बताइए कैसे, कौन सा डाटा है जिसमें ABCDB और 1 2 दोनों होता है? तो कीबोर्ड ही ना है जी, तो कीबोर्ड हो जाएगा आपका इसमें 83 का ई नंबर। ये तो काफ़ी ईजी है। ब्लैंक है, द इज अ डिजिटल वीडियो कैमरा डेट कैप्चर रियल टाइम वीडियो फॉर ट्रांसमिशन टू अदर विद वेब सर्वर। तो इसमें जो होता है 84 का, उसमें वेब कैम सी होता है, तो आपका 84 का डी करेक्ट हो जाएगा। फिर 85 है, ए प्रिंटर इज एन, तो प्रिंटर कैसा है? आप कोई भी चीज़ें प्रिंट करके देता है, तो वो तो आउटपुट डिवाइस हो गया। तो 85 का जो हो जाएगा आउटपुट डिवाइस, तो आपका इसमें आउटपुट डिवाइस तो यहाँ दिया ही नहीं, प्रिंटर है ना। प्रिंटर इज एन इनपुट डिवाइस, प्रिंटर स्टोरेज डिवाइस, स्कैनर या फिर आउटपुट डिवाइस, तो डी करेक्ट हो जाएगा आपका इसमें। उसके बाद 86 में चलते हैं। 86 में है कि ट्रैक बॉल्स आर यूज्ड एज, तो ट्रैक बॉल जो यूज्ड होता है, तो इसमें देखते हैं ट्रैक बॉल यूज 86 में आपका इनपुट डिवाइस हो जाएगा। 87 है, ब्लैंक इज यूज टू कैप्चर इमेज इन ए डिजिटेड फॉर्म दैट अ कंप्यूटर कैन बी यूज्ड। तो इसमें आपका हो जाएगा आई थिंक डिजिटल कैमरा ही होता है, तो आपका डी करेक्ट होगा 87 में। तो ये सब आपको याद करना होगा, ये सब थोड़ा सा है अच्छे क्वेश्चन, क्योंकि जेबीआर में पूछे हुए हैं। 88 में देखिए, द क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ ए मोनीटर डिपेंड ऑन, तो ये हमेशा जो डिपेंड करता है, ये करता है वीडियो कार्ड रेवोल्यूशन एंड रिफ्रेश रेट। तो आपका सी करेक्ट होगा 88 में। 89 देखिए, ए प्रिंटर प्रोड्यूस्ड अ हार्ड कॉपी आउटपुट ऑन ए फिजिकल मीडियम सच एज, तो इसको क्या बोलते हैं? पेपर ओनली, तो पेपर ही ओनली पे तो देगा ना ये सब, तो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 19 देखिए, द पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर दैट कोऑर्डिनेट्स ऑल ऑफ इट्स फंक्शन इज कॉल्ड, तो इसमें आपका हो जाएगा आई थिंक कंट्रोल यूनिट आपका रहता है, तो 90 का आपका हो जाएगा बी। 91 देखिए, 91 बोलता है कि एन इक्विपमेंट दैट लुक लाइक अ प्रिंटर और कॉपी फोटोकॉपी मशीन बट प्रोवाइडेड ए वैरायटी ऑफ कैपेबिलिटीज इंक्लूडिंग स्कैनिंग एंड कॉपिंग इज कॉल्ड, तो इसमें आई थिंक हो जाता है आपका डी करेक्ट होगा 90 में, मल्टी फंक्शन डिवाइस। और फिर 92 देखिए, कंप्यूटर माउस इज एन अदर डिवाइस, तो कंप्यूटर जो क्या है इनपुट डिवाइस है, माउस जानते हैं। 93 है, ए मल्टी फंक्शन डिवाइस मतलब MFD आर कॉल्ड, तो इसको क्या बोलते हैं? आई थिंक ऑल इन वन डिवाइस होता है, तो ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। उसके बाद 94 देखिए, ब्लैंक है, बे और जस्ट अ बे ईच साइट वेयर ए स्टोरेज डिवाइस इज इंस्टॉल्ड, तो इसमें आई थिंक होता है स्टोरेज में ही होता है, तो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 95 देखिए, एफेक्स स्माइल मशीन इज आल्सो, तो इसमें 94 है, एफेक्सिमाइल मशीन आल्सो कॉल्ड, तो इसमें आपका हो जाएगा स्कैनर तो होगा, तो फैक्स मशीन ही हो जाएगा आपका, तो 95 का आपका डी करेक्ट होगा, डी करेक्ट हो जाएगा। 96 में देखिए, एंड ऑप्टिकल स्कैनर और सिंपली ए स्कैनर इज अ ब्लैंक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज्ड टू रीड एंड कैप्चर प्रिंटेड टेक्स्ट। ये तो काफ़ी आसान है 96 वाला, तो ये तो आपसे बन जाएगा। 96 में आपका हो जाएगा, तो लाइटिंग होता है, लाइटिंग सेंसर से ही होता है सेंसिंग में, तो आपका बी करेक्ट हो जाएगा।
97 देखिए, बार कोड एंड ऑप्टिकल रीडर्स आर। 97 में आउटपुट डिवाइस तो मेमोरी तो होगा नहीं, तो 97 का इनपुट डिवाइस ही होता है ना बार कोड, तो वो आपका हो जाएगा डी करेक्ट होगा इसमें। उसके बाद 98 देखिए, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर रिसीव्ड इंफॉर्मेशन एज एन एनालॉग सिग्नल थ्रू अ, तो इसमें आपका हो जाता है वीडियो कार्ड में, तो इस 98 का ये हो जाएगा करेक्ट। 99 देखिए, अ सेंट्रल प्रोसेस यूनिट कंटेन, तो सेंट्रल प्रोसेस यूनिट जो है कंटेन करता है, ये तो कंट्रोल यूनिट एंड अर्थ में हम लोग जानते हैं कि कोई भी सीपीयू होता है, सीपीयू में एएलयू रहता है, एयू रहता है, तो ये तो इसी में कंटेन करता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऐड ये भी क्वेश्चन आपको ट्राई करने के लिए होमवर्क में आंसर इसका कमेंट कर दीजिएगा। एक क्वेश्चन और हम आपको दे रहे हैं, व्हाट इज़ कंप्यूटर, इसका अगर आपको आंसर पता होगा तो कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब, क्योंकि सेमेस्टर 4 का मैं भी मैथ्स भी पढ़ाऊँगा इसमें। ओके, थैंक यू।